हेलो बच्चों, आप सबका फिर से स्वागत है नितिन की पाठशाला में। तो अब हम जो वीडियो लेक्चर सीरीज लेकर आए हैं वो है हमारे एनईपी के अकॉर्डिंग। तो आपका कोर्स है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, और पुराने सिलेबस के हिसाब से ये बीएससी 6 सेम में चैप्टर था अमीनो एसिड, पेप्टाइड्स एंड देयर प्रोटीन्स, राइट। सो एक बार सिलेबस देख लेते हैं, क्योंकि मैं कोशिश कर रहा हूँ कि एनईपी वाले बच्चों को भी और जो पुराने एनईपी से पहले के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी दोनों ही तरह से ये बेनिफिशियल हो, राइट। सो स्टार्ट करते हैं। देखिए, ये रहा आपके पास, ये बच्चों सिलेबस है एनईपी के अकॉर्डिंग। यहाँ पर आप देख सकते हैं कोर्स कोड क्या है, दिस वन, राइट। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सिलेबस है। तो आगे चलते हैं सिलेबस देखते हुए। देखिए, इसमें जो पहला यूनिट है, फर्स्ट यूनिट, दैट इज द अमीनो एसिड एंड पेप्टाइड्स एंड प्रोटीन्स, राइट। तो ये आपका 12 आवर्स का एक चैप्टर है जो आपके सिलेबस में है, ठीक है। बाकी आप देख सकते हैं सिलेबस इसका यहाँ तक है, ठीक है। सो अपनी लेक्चर सीरीज में हम सिलेबस कंप्लीट करने की बजाय पहले हम देखते हैं कि पिछले 4-5 सालों में केयू की किताब से कैसे कैसे क्वेश्चंस आए हैं, ताकि आपको आइडिया हो जाए कि हमें पढ़ना क्या है। तो देखिए बच्चों, ये आपको एक स्क्रीन दिख रही होगी अमीनो एसिड, पेप्टाइड्स एंड प्रोटीन्स की। साथ में यदि हम बात करें कि कौन कौन से क्वेश्चंस आए हुए हैं, तो पहला आप देखते हैं 2019-20 के सेशन में एक क्वेश्चन पूछा गया है केयू की किताब से। That is the explain the following terms with examples. First one is the denaturation. One is the denaturation of proteins, and second one is the isoelectric point of amino acids. So amino acids का isoelectric point. Okay. ओके, सो डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन्स, ये कहाँ पे आ गया आपका पोर्शन, प्रोटीन्स में। और साथ ही में आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट किससे रिलेटेड है, दैट इज रिलेटेड विद द स्ट्रक्चर ऑफ अमीनो एसिड्स। ओके, सो एक क्वेश्चन ये पूछा गया था। सेकंड क्वेश्चन आपका पूछा गया था व्हाट आर पेप्टाइड्स, डिफिकल्टीज इनकाउंटर्ड इन देयर सिंथेसिस, डिस्कस द सॉलिड फेज सिंथेसिस, राइट। तो ये क्वेश्चन आपका आया है डायरेक्टली पेप्टाइड से। What are peptides? Difficulties in synthesis. Difficulties in synthesis. तो ये आपका पूछ लिया गया है। और साथ ही में एक और है क्या, सॉलिड फेज सिंथेसिस, सॉलिड फेज सिंथेसिस। ओके, सो ये किससे पूछा गया है, ये है 2019-20 का क्वेश्चन पेपर। तो 19-20 के रीअपियर में, मैं फिर से बता रहा हूँ, रीअपियर का जो पेपर था ये उससे पूछे गए हैं। अब 2019-20 के रेगुलर के जो पेपर है वो भी देख लेते हैं। फर्स्ट टर्म दैट कम्स इज द इलेक्ट्रोफोरेसिस। क्वेश्चन है डिफाइन कीजिए किसको, इलेक्ट्रोफोरेसिस। ओके, सो इलेक्ट्रोफोरेसिस को एक्सप्लेन करें। ये इलेक्ट्रोफोरेसिस किससे रिलेटेड है, दैट इज रिलेटेड विद आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट्स। ओके, तो आप देख सकते हैं अगले साल भी कहीं ना कहीं इसी टॉपिक से आपका क्वेश्चन आया, आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट से। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है एक्सप्लेन द पेप्टाइड बॉन्ड, सो दैट इज रिलेटेड विद द स्ट्रक्चर ऑफ पेप्टाइड, स्ट्रक्चर ऑफ पेप्टाइड। तो स्ट्रक्चर ऑफ पेप्टाइड से आपका एक क्वेश्चन आ गया। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है
व्हाट डू यू मीन बाय आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट, ये आपका आ गया है फिर से, ठीक है। तो ये रिपीट हुआ आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट, ओके। सो आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट हो गया, रिपीट। एक्सप्लेन, ओके, क्वेश्चन वाज दैट व्हाट डू यू मीन बाय आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट, एक्सप्लेन व्हाई डिफरेंट अल्फा अमीनो एसिड्स हैव डिफरेंट आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट्स, ठीक है। तो ये बताना है कि आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट क्या है, और ये भी बताना है व्हाट इज द रीजन बिहाइंड existence of different isoelectric points for different amino acids. Okay, next question है write two methods of synthesis of alpha amino acids. So alpha amino acid के synthesis से आपका पूछ लिया गया है two methods, right? So फिलहाल बस इतना ही लिख लेते हैं। So synthesis से आपका एक क्वेश्चन आ चुका है। Next is the differentiate between primary and secondary structure of proteins. ओके, सो ये किससे क्वेश्चन आया है, प्रोटीन के स्ट्रक्चर से, जिसमें प्राइमरी एंड सेकेंडरी स्ट्रक्चर। ओके, प्रोटीन्स की 4 डिफरेंट स्ट्रक्चर्स मानी जाती है, जिनमें से 2 स्ट्रक्चर का पूछ लिया गया है प्राइमरी एंड सेकेंडरी के बारे में, कि इनको डिफ्रेंशिएट करें। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द व्हाट आर पेप्टाइड्स, स्केच द सिंथेसिस ऑफ डाइपेप्टाइड। ओके, सो पेप्टाइड क्या है, ये इन्होंने फिर से पूछ लिया गया है, ये पेप्टाइड है। एंड सेकंड क्वेश्चन इज द स्केच द सिंथेसिस ऑफ डाइपेप्टाइड। सिंथेसिस ऑफ, आपको एग्जाम्पल से बताना है कि डाइपेप्टाइड कैसे बनाए जाते हैं, ये इक्वेशन लिखनी है, राइट। सो ये भी बेसिकली आपका पूछ लिया गया है सिंथेसिस पार्ट से ही। फिर नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन, डिस्कस द स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑफ अल्फा अमीनो एसिड्स। ये फर्स्ट टाइम आया है, अमीनो एसिड की स्टीरियोकेमिस्ट्री, जो बेसिकली स्टीरियोकेमिस्ट्री भी आपकी डील करती है स्ट्रक्चर से। सो अल्फा अमीनो एसिड के स्ट्रक्चर से आपका क्वेश्चन आया है कि स्टीरियोकेमिस्ट्री क्या है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है एक्सप्लेन डीनेचुरेशन एंड रीनेचुरेशन, ठीक है। तो डीनेचुरेशन का लिखा हुआ दिख रहा है बिल्कुल यहाँ, ये देख सकते हैं। पहले डीनेचुरेशन तो पूछा गया था, अब पूछ लिया इन्होंने रीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन्स, कि आपको डीनेचुरेशन तो बताना ही है, साथ में ये भी बताना है कि रीनेचुरेशन कैसे की जाती है, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन थे आप देख सकते हैं, ये सिंपल से क्वेश्चन आपके आए हैं 2019-20 से, जहां पे आप देख सकते हैं एक तो पेप्टाइड सिंथेसिस, ये वाला पूरा पोर्शन रिपीट हुआ है, आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट रिपीट्स हुए हैं, ठीक है। तो ये था 19-20। अब बात करते हैं हम जल्दी से 2020-21 पे। तो 20-21 में जो क्वेश्चन आया है पहला, वो है राइट अबाउट ज्विटर आयन स्ट्रक्चर ऑफ अल्फा अमीनो एसिड्स। सो बेसिकली यहाँ पे यदि हम इसको कोरिलेट करना चाहें, पहले क्वेश्चन आया है ये क्या है आपका स्ट्रक्चर किसकी, अमीनो एसिड्स की। तो ये क्वेश्चन आप पूछ लिया गया है, मैं इसको रिपीट में रख रहा हूं क्योंकि ये पहले भी ये आया था, राइट। तो इसको हम कर देते हैं लेट्स से ब्लू। ओके, सो 2020-21 में पहला क्वेश्चन है ज्विटर आयन स्ट्रक्चर। नेक्स्ट इज द नेम 2 अमीनो प्रोटेक्टिंग ग्रुप्स इन पेप्टाइड सिंथेसिस। पेप्टाइड सिंथेसिस में अमीनो ग्रुप को प्रोटेक्ट करने के लिए कोई भी 2 ग्रुप बताएं। तो ये भी किससे डील करता है, आपका सिंथेसिस पार्ट से, ठीक है। तो ये सिंथेसिस से ही डील करता है कि प्रोटेक्टिंग ग्रुप का बताएं। हालांकि चलो हम लिख भी लेते हैं, ठीक है, प्रोटेक्टिंग ग्रुप्स, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है
राइट इक्वेशन फॉर प्रेपरेशन ऑफ अमीनो एसिड्स इन टू इक्वेशन है। फर्स्ट वन स्ट्रैकर सिंथेसिस। तो ये किससे पूछा गया है? ये पूछा गया है सिंथेसिस से, और इक्वेशन का नाम क्या है? स्ट्रैकर सिंथेसिस। और सेकंड क्या है आपके पास, वो बता दीजिए। गैब्रिएल थैलिमाइड सिंथेसिस। ओके, सो गैब्रिएल थैलिमाइड सिंथेसिस, ये दो इक्वेशन न्यू है जो आपकी पूछ ली गई है 2020-21 में। फिर उसके बाद नेक्स्ट आता है राइट अबाउट द सॉलिड फेज सिंथेसिस। तो आप देख सकते सॉलिड फेज सिंथेसिस का दोबारा पूछ लिया गया है। पहले 19-20 में आया था, 20-21 में भी आया है। साथ ही में एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रोफोरेसिस, कहीं लिखा हुआ है, बिल्कुल जी ये रहा इलेक्ट्रोफोरेसिस। अगेन रिपीट है, कॉन्सेप्ट रिपीट हुआ है। फिर उसके बाद पूछा गया है क्लासिफाई प्रोटीन्स एज पर द हाइड्रोलिसिस प्रोडक्ट्स। तो ये किससे डील करता है? प्रोटीन सेक्शन में आपके क्लासिफिकेशन से। क्लासिफिकेशन जिनमें पहला है हाइड्रोलिसिस बेस पे। ओके, हाइड्रोलिसिस बेस यहीं से देख लेते हैं। सो यह हाइड्रोलिसिस बेस पर बताएं कि आपके प्रोटीन को क्लासिफाई कैसे किया जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है राइट अबाउट एसिड बेस बिहेवियर ऑफ अमीनो एसिड। सो ये एसिड बेस बिहेवियर भी किससे डील करता है आपका? ये डील करता है आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट के पास, राइट। सो ये भी आपका आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट से जुड़ा हुआ ही क्वेश्चन है, ठीक है। इसको हम एक में करने की कोशिश करें, साथ ही में इसको तो इस क्वेश्चन के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है डिस्कस द सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स। तो आप देख सकते हैं पहले प्राइमरी और सेकेंडरी था, और सेकेंडरी स्ट्रक्चर को रिपीट कर दिया गया है इस साल। ये था 2020 से 21 तक का क्वेश्चन पेपर का रिकॉर्ड। फिर उसके बाद हम नेक्स्ट ईयर पे आते हैं 2021-22 पे। पहला क्वेश्चन दैट वाज आस्क्ड इन द एग्जामिनेशन वाज फॉर अल्फा अमीनो एसिड्स एक्सप्लेन विद एग्जांपल्स। सो अल्फा अमीनो एसिड्स क्या होते हैं और एक्सप्लेन विद एग्जांपल्स। तो ये आपका किससे पूछ लिया गया है? डेफिनेशन टाइप से, कि इसको हम डेफिनेशन लिख देते हैं। ओके, सो ये पूछ ली गई है अमीनो एसिड्स की डेफिनेशंस, एक्सप्लेन करें विद एग्जांपल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द डिफाइन इसेंशियल अमीनो एसिड एग्जांपल। ओके, सो ये किससे पूछा गया है? ये अगेन जैसे यहाँ क्लासिफिकेशन की थी प्रोटीन की, वैसे ही यहाँ क्लासिफिकेशंस का पूछ लिया गया है अल्फा अमीनो एसिड्स का। क्लासिफिकेशंस ऑफ अमीनो एसिड। सो क्वेश्चन क्लियर है क्या था? डिफाइन इसेंशियल अमीनो एसिड विद एग्जांपल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं राइट इक्वेशन फॉर प्रेपरेशन ऑफ अल्फा अमीनो एसिड्स। ओके, तो सिंथेसिस का है कि अमीनो एसिड्स में की प्रेपरेशंस को एक्सप्लेन करें। 2 पॉइंट्स है। फर्स्ट इक्वेशन क्या है? गैब्रिएल थैलिमाइड, ये आ गई फिर से रिपीट। इसको हम न्यू ईयर में है, नए साल का, ये लो। तो गैब्रिएल थैलिमाइड रिएक्शन के सिंथेसिस के थ्रू एक्सप्लेन करें। नेक्स्ट पॉइंट जो ऐड हुआ है द सिंथेसिस है, ओके,
डायरेक्ट एमिनेशन ऑफ अल्फा हेलो एसिड्स। अल्फा हेलो एसिड्स। सो ये था आपका सेकंड पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द व्हाट आर न्यूट्रल एसिडिक एंड बेसिक अमीनो एसिड्स। तो ये किस पार्ट से आ गया आपका, ये आया है आपका क्लासिफिकेशन पार्ट से। अमीनो एसिड की अलग अलग क्लासिफिकेशंस होती है, जिनमें से एक आपकी है इसेंशियल नॉन इसेंशियल की कैटेगरी का, और सेकंड आपका बेस था किसका, कि न्यूट्रल एसिडिक और बेसिक अमीनो एसिड्स क्या है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द व्हाट इज ज्विटर आयन, गिव द एविडेंसेस इन फेवर ऑफ ज्विटर आयन स्ट्रक्चर इन अमीनो एसिड्स। सो ज्विटर आयन ये कहाँ से आ गया, ये पहले भी आया था हालांकि, यहाँ लिख देते हैं क्योंकि ये भी डील करता है आपका किससे, आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट से। ठीक है, तो क्योंकि ये पहले भी आ चुका है तो इसको हम डिनोट कर देते हैं दिस। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपके पास, प्रिपेयर अ डाइपेप्टाइड ग्लाइएला बाय क्लासिकल पेप्टाइड सिंथेसिस। देखिए अब तक पेप्टाइड में सॉलिड फेज सिंथेसिस तो पूछा हुआ था, अब इन्होंने पूछ लिया है क्लासिकल। इन एक्चुअल देयर आर टू टाइप्स ऑफ पेप्टाइड सिंथेसिस, वन इज द सॉलिड एंड वन इज द क्लासिकल। ओके, सो ये पूछ लिया गया है कि क्लासिकल पेप्टाइड सिंथेसिस क्या है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट एक्सप्लेन द टर्म आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट ऑफ अमीनो एसिड। सो ये देख सकते हैं आप कि आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट का कितना इंपॉर्टेंट है कि ये लगातार 3 साल से आ रहा है क्वेश्चन। आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट्स क्या है वो एक्सप्लेन करें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दैट इज द कंपेयर द फाइब्रस एंड ग्लोबुलर प्रोटीन्स। ये कहाँ से आ गया, प्रोटीन्स की क्लासिफिकेशन में। ठीक है, सो ये है शेप बेस पे, सो फाइब्रस एंड ग्लोबुलर। ओके, यहां तक था 21-22। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक्सप्लेन द। तो ठीक है, तो यहां तक थे हमारे पास 2021-22 के क्वेश्चंस। अब बात करते हैं हम 2022-23, जो आखिरी क्वेश्चन, आखिरी साल है हमारा। पहला क्वेश्चन जो पूछा गया है वो है, ड्रॉ द ज्विटर आयन स्ट्रक्चर ऑफ अल्फा अमीनो एसिड्स एंड प्रोवाइड द 2 एविडेंसेस इन इट्स फेवर्स। फिर से क्वेश्चन पूछ लिया गया है आपका ज्विटर से। इसको हम कलर क्या दे, ग्रीन कर देते हैं, ऑरेंज। ओके, सो ये है आपका ज्विटर आयन का पहला क्वेश्चन। नेक्स्ट इज द डिफाइन आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट, एक्सप्लेन व्हाई डिफरेंट अल्फा अमीनो एसिड्स हैव डिफरेंट आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट्स। तो आप देख सकते हैं ये फिर से कहां से हुआ, चौथे साल लगातार आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट्स। ठीक है, तो यहां से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हाउ इंपॉर्टेंट आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट्स आर। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज द व्हाट आर एसिडिक बेसिक न्यूट्रल अमीनो एसिड्स। ये फिर से आ गया आपका, ये क्या है आपका, पहले भी था क्वेश्चन ये था आपका क्लासिफिकेशन, अमीनो एसिड्स की क्लासिफिकेशन का पार्ट है। ओके, नेक्स्ट एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ सॉलिड फेज सिंथेसिस। ये देख सकते हैं सॉलिड फेज पहले भी पूछा हुआ है एंड दे हैव आस्क्ड इट। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द राइट अ शॉर्ट नोट ऑन कार्बन टर्मिनल रेजिड्यू एनालिसिस। कार्बन टर्मिनल की रेजिड्यू एनालिसिस पे
एक्सप्लेन करें पेप्टाइड से। तो बच्चों ये थे आपके 2019-20 से 22-23 तक के यूके के क्वेश्चन। तो आप देख सकते हैं यहाँ से दिस इज द पार्ट ऑफ अमीनो एसिड्स, पेप्टाइड्स, प्रोटीन्स। तो यहाँ पे देखा जा सकता है अमीनो एसिड से जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो है आपका आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट्स, जीटा आयन, इलेक्ट्रोफोरेसिस, यानी कि स्ट्रक्चर्स ऑफ अमीनो एसिड्स के स्ट्रक्चर से। साथ ही में क्लासिफिकेशन से पूछा गया है। सिंथेसिस की बात कर रहे हैं तो गैब्रियल थैलिमाइड ये 2 बार पूछी गई है, तो ये इंपॉर्टेंट है आपकी एग्जाम पॉइंट से। नाउ इफ वी डिस्कस द पेप्टाइड्स, सो पेप्टाइड्स में सॉलिड फेज सिंथेसिस दैट इज मच मोर, राइट। साथ ही में ये जो कंसेप्ट है पेप्टाइड्स एंड डिफिकल्टी इन सिंथेसिस, कार्बन टर्मिनल रेजिड्यू एनालिसिस भी आपका कहीं ना कहीं इसी में ही आता है। ओके, सो ये भी आपका एग्जाम पॉइंट से इंपॉर्टेंट है। प्रोटीन्स की बात कर रहे हैं, डीनेचुरेशन, रीनेचुरेशन, ये आपके इंपॉर्टेंट है। और ये जो स्ट्रक्चर्स है प्राइमरी और सेकेंडरी, ये दे आर मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम्स। ओके, सो अमीनो प्रोटेक्टिंग ग्रुप्स हैं, साथ ही में आपके कार्बोक्सिलिक प्रोटेक्टिंग ग्रुप्स भी होते हैं। तो ये आप देख सकते हैं मोटा मोटा, ये जितने भी साल हमने देखे हैं 19-20 से 22-23 तक, तो इन सभी में ये क्वेश्चन आपके आए हुए हैं एग्जाम में, ठीक है। तो ये था आपका एक शॉर्ट वीडियो। अब उसके बाद नेक्स्ट जो वीडियो लेक्चर हम डालेंगे उसमें हम स्टडी करेंगे 1 बाय 1 दीज टॉपिक्स, ठीक है। किसी भी बच्चे को कोई भी प्रॉब्लम या डाउट है, दे आर मोस्ट वेलकम इन कमेंट सेक्शन, राइट। तो फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं बच्चों। ओके देन, टेक केयर, बाय।